सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत आप सभी का साथियों राजस्थान पर। आपकी एक विशेष मांग गुरुजी, मोटिवेशनल वीडियो जो हमारे जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस पथ पे हम जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक इरादा के रूप में बदले, इच्छा ना बन के रह जाए। और आपको मालूम है कि इच्छा और इरादा में अंतर होता है साथियों। इच्छा होती है संकट आने पर कमजोर हो जाती है बेटा, और इरादा होता है वो संकट आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर वो मजबूत होता चली जाता है। तो आज बिल्कुल उसी मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। मात्र आपके 4 से 5 मिनट लूंगा। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा एक शब्द कहता हूं, आज फिर उस लाइन को फिर कह रहा हूं कि आज के आपके इस टाइम में एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, आपको एक अच्छे कोच की आवश्यकता है। कोच जिस तरीके से खिलाड़ी को तैयार करता है और वो फिर मेडल लाता है वो खिलाड़ी, उसी प्रकार से आज के विद्यार्थी को भी एक शिक्षक तो चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका कोच के रूप में होनी चाहिए। समय समय पर किस प्रकार का मोटिवेशन दे, समय समय पर क्या बदलाव लाए, आप लोगों आंकलन करें, आपको सही दिशा में, है ना, वो कहते हैं लाड भी करे, आप लोगों प्यार भी करे, और समय आने पर आपको डांट भी लगाए। देखिए, आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, एक कहानी छोटी सुना रहा हूँ, और वो आप याद कीजिए। तब आप लोग पहले दिन विद्यालय गए थे, है ना, पहले दिन विद्यालय गए थे, बहुत छोटे थे आप लोग, और तब आप विद्यालय की तरफ अग्रसर हुए थे। तो आप यहां से रवाना हुए ना, ये रास्ता है, और रास्ते से आप लोग रवाना हुए यहां से। और इधर से हमारे माँ और पिता ने, है ना, माँ और पिता ने हमारी पीठ को देखा, माँ और पिता ने हमारी पीठ को देखा, और ये कहा कि ठीक है, आज मेरा बेटा पहले दिन विद्यालय जा रहा है, यहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। और वो हर दिन आपकी पीठ को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की, जो भी किया, और वो आज तक आपकी पीठ को देखता है विद्यार्थियों। उसका सपना कितना बड़ा था आपको याद होगा, कितना बड़ा सपना होगा, किस तरीके से हमें उन्होंने तैयार किया होगा। और अब हमारा अंतिम दौर है, अंतिम मंजिल की तरफ है हम लोग, और अब हमारा विद्यार्थी कमजोर हो गया। याद कीजिए आप लोग उन दिनों को, जो दिन हम, कई भाई बहनों के, आप लोगों के भाई बहनों के घर में वो लाइट नहीं होती थी, चिमनियों से हम लोग पढ़ते थे। काफी ठीक है, अच्छे पैसे वाले घर से होंगे कुछ लोग, वो भी होंगे जो किताब खरीदने, कोचिंग की फीस देते समय या और स्कूल की फीस भरते समय कई बार सोचा होगा आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं मेरे पिताजी से नहीं कहूंगा, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, मैं कल कहूंगा। और वो हर दिन उस बात को टालता गया साथियों। और फिर एक झिझका, पिताजी मैं कोचिंग करूंगा, माँ मैं कोचिंग करूंगा। और माँ पिता ने किस तरीके से बंदोबस्त किया, आसानी से हो सकता है बंदोबस्त आप लोगों को पैसों का। कुछ भी ऐसी कंडीशन भी आती है जहां माँ को अपना जेवर गिरवी रखना पड़ता है, अपने पिता को वो काम करने पड़ते हैं साथियों। बहुत कठोर काम होते हैं, कठिन काम होते हैं, वो काम भी करने होते हैं, ताकि वहां से कमाई करके हम लोगों को पैसा दे और हम लोगों को आगे बढ़ाए। और आज जब बेटे की बारी आ गई पढ़ाई करने की साथियों, तो बेटा बहाना भर रहा है। और बहाने भी कौन कौन सा भर रहा है, वो कह रहा है कि सर ऐसा है, ये तो मैं कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा गुरुजी। मैं इसको क्या कह रहा है कि नहीं गुरुजी मैं कल कर लूंगा, है ना, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। उसकी तो किस्मत थी, मेरी किस्मत तो गुरुजी बेकार थी। यानी वो असफल भी हो गया, तो वो किसको दोष दे रहा है? किस्मत को दोष दे रहा है। अरे विद्यार्थियों, भगवान ने दोनों हाथ दिए ना, या हम पैदा हुए तो दो हाथ दिए और एक जैसे हाथ दिए। हमने जिस हाथ से मेहनत करना प्रारंभ किया, जिस हाथ से हमने काम करना प्रारंभ किया, अधिकांश हम लोग दाया हाथ से काम करते हैं, ये दाया हाथ हमारा बहुत मजबूत हो गया, बहुत ताकतवर हो गया। और ये बाया हाथ को हमने काम में नहीं लिया तो इतना निकम्बा हो गया, इतना निकम्बा हो गया कि ये किसी के थप्पड़ मारने कहे तो थप्पड़ नहीं मार सकता। और ये देखिए कितना ताकत, काम करने से आदमी बलशाली होता है, ताकतवर होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बिल्कुल हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप कहते हो गुरुजी किस्मत नहीं है, अगर किस्मत नहीं है तो ऐसा थोड़ी हुआ कि हम लोग ये मान लेते गुरुजी हम खाना खाना नहीं सीखते, पर किस्मत नहीं है तो आपको वही किस्मत रोक देती है, आप पेन चलाना ही नहीं सीखते, है ना, आप 10वीं में पास हो जाते, आप फेल हो जाते, आप 12वीं में फेल हो जाते। भाई किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर मैं ठोक के कह रहा हूं, इस दुनिया में कोई किस्मत नहीं है। और यदि किस्मत है भी, यदि कोई किस्मत है भी, तो ध्यान रखना किस्मत ने साथ उसी का दिया है जिसमें जीतने का जज्बा हो। जिसमें जीतने का ही जज्बा नहीं हो तो उसका किस्मत अच्छी होके भी क्या करेगी। देखिए आप लोग, सपनों को हकीकत में, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जज्बे की, ये ध्यान रखें, जज्बा ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आप में जज्बा होना चाहिए, आप में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तो वहां आप लोगों के किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों का साथियों ये है नहीं, लेकिन है
तो आपका साथ तभी चलेगी, कदम से कदम चला के तब आप में जीतने का जज्बा होगा। आप कहते हैं सर हम गरीब परिवार से हैं। देखिए आपको गरीब झोपड़ी से अगर आपको महलों की तरफ जा सकते हैं आप लोग ईमानदारी के साथ, है ना। ये झोपड़ी है और झोपड़ी से यदि बेटा आप लोगों को महलों की तरफ जाना है, हम गरीबी हैं, हम गरीबी से हमें थोड़ा थोड़ा अमीर, अमीर मतलब जिससे हम लोग भरण पोषण कर सकें, अगर इससे ईश्वर कन्वर्ट करना है तो आपका सच्चा साथी बनाना होगा आप लोगों को किताबों को। ये किताब है, ये किताब आपकी जिंदगी है, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, ये ध्यान रखें आप लोग। वो लक्ष्य जो जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो लक्ष्य यह ध्यान रखें, उसे हासिल करने के लिए आपके पास किताब है। और ये किताब का भी जो दौर है आप लोगों का, ये पीक टाइम रहता है एक विद्यार्थी का, जो 25 से आप लोग मान लीजिए 35 साल के बीच में, 25 से 30 साल होता है। ये होता है कि विद्यार्थी 35 साल तक चली जाते हैं। तो आपको किताबों को यदि आप लोगों ने दोस्त बना लिया, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी सुधर जाएगी। ये ध्यान रखें, यदि आपने किताबों से मोहब्बत कर ली तो। आज का विद्यार्थी जिस तरीके से उलझ रहा है, वो आप लोगों के एक जगह नहीं 2 जगह बात कर रहा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, कॉल चला रहा है, कॉल कर रहा है, वो समय तो आपका बर्बाद हो रहा है ना। जब समय बर्बाद आप वहां कर रहे हो और कहीं ना कहीं ऐसी महीने 2 महीने में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आप लोगों के वहां तनाव होता है, वहां आपकी बिगड़ जाती है, और फिर वो तनाव के कारण आप लोग 1 महीना और डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके ऊपर पागलपन सवार हो जाता है, आपके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं होता है, आप अपने नियंत्रण को खो देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस स्थिति में ना जाएं, और उस स्थिति में आप जा भी रहें तो अपने आप को एक दायरे में रखें, अपने आप को एक सीमित रखें, ताकि वहां से आप लोग अपने आप को संभाल सकें, है ना। वहीं जाएं आप लोग, वो दायरा ना कूदें जहां आप लोग वो जा रहे हो और वहां कुछ घटना घटती है आप लोगों के साथ, या सामने वाला कुछ आपसे कह देता है, या आज का दौर है कि ठीक है तू नहीं तो कोई और सही। तो वो दौर में आप लोगों को वो सीमाएं पार नहीं करनी है जहां हम लोग कह दें सर मैं तो आपके बिना मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशंस आपके बीच में आती हैं, तो बिल्कुल आप उन कंडीशंस में ना जाएं बेटा, उनसे बाहर रहें आप लोग। और दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारे पास में हर कदम मंजिल है, लेकिन मंजिल ध्यान रखें मंजिल के करीब ले जाता है, यानी हमारा हर कदम है वो मुश्किल है, माफी चाहूंगा, हर कदम हमारा मुश्किल है लेकिन मंजिल के करीब ले जाता है। हमको धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाने हैं। आप लोगों को थोड़ा सा एक बार ऐसा लगेगा ये याद कैसे होगा, बहुत बड़ी विषय वस्तु है। देखिए जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, जितनी बड़ी आपकी सोच है, जितनी बड़ी आप लोग उम्मीद रखते हैं, जितनी बड़ी आप लोग तैयारी करने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बेटा उतना ही आपका सिलेबस होता है। एक आईएएस होता है, आईएएस की तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस काफी बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें एक जिला का प्रशासन संभालना पड़ता है। एक उपखंड अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो एक उपखंड होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी, तहसील, तहसील की जिम्मेदारी, आपके पटवारी, पटवार क्षेत्र की जिम्मेदारी, आपके टीचर, एक स्कूल के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपकी, उतना बड़ा ही आपका सिलेबस है, ताकि वो तनाव को आप झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। अब आईएएस के सामने हम इतनी बड़ी किताबें रख देंगे और वो कह देंगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ा भंडार है मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर आप एक जिला को कैसे निकालेंगे। तो आपको वो चुनाव करना है, आपको अपने कैरियर का, जहां आप आसानी से अपने गोल में उसको ला सकते हैं। ऐसा नहीं आप मेहनत तो करना चाहते नहीं और आप प्लानिंग कर रहे हो आईएएस आरएएस की, नहीं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य को तय करें। और हर दिन आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि यार ठीक है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। देखिए आपने किसी को मान लिया तो सोच का फर्क है ना, सोचने का है, हमारा नजरिया है। अगर मान लिया हमने किसी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट को कि ये कठिन है, तो बिल्कुल वो आपके लिए कठिन होगा। और मान लिया आप लोगों ने कि वो आसान है, तो आपके लिए आसान होगा। यानी कठिन मान लिया तो वो कठिन रहेगा, और जिसने मान लिया कि आसान है, बिल्कुल वो आसान रहेगा, और जिन्होंने मान लिया आसान है तो वो आसान बन जाएगा। तो शुरुआत में आपको कठिनाई आएंगी, तो आपका बीच में जाके मन करेगा कि मैं रुक जाऊं। यहां आप पहुंच चुके और यहां से आपका मन कर रहा है कि गुरुजी मैं यहां से बैक हो जाऊं। नहीं बेटा, जब आधी मंजिल आपने दूरी तय कर ली है, अब मन कर रहा है बैक, नहीं बैक नहीं, अब तो रास्ता भी उतना ही है और यहां कुछ मिलेगा। तो आपको यहां ऐसा दौर आएगा, मन करेगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मन करेगा मेरे याद नहीं हो रहा। आपको रुकना नहीं है,
आपको लड़ना है, और तब ये 50% की जो सीमा है इससे पहले ही विद्यार्थी गिर जाता है। इसके बाद अगर 50% का यानी आधा लक्ष्य आपने तय कर लिया अपनी पढ़ाई का, तो फिर आप लोग कंटिन्यू बढ़ेंगे, फिर आपका गिरने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है आपकी मंजिल है ये, बिल्कुल आपका एक एक कदम आपने बढ़ाया है लेकिन मंजिल आपके नजदीक है। और जैसे जैसे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे आप लोग, जैसे जैसे मंजिल तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो आपका हौसला बढ़ता चली जाएगा। दुनिया की आदि से आप लोग कहें कि 60% विद्यार्थी यही हिम्मत हार जाते हैं, किताब जरूर लाते हैं, फॉर्म अप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन वो यहां से वो बैकफुट पे आ जाते हैं, और यहां से 50% ये लक्ष्य अगर पूरा कर गया तो ये विद्यार्थी, असल में जो आपका कंपटीशन होता है वो कंपटीशन ऐसा नहीं कि 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो आपका कंपटीशन 20 लाख में नहीं बेटा। इसका मात्र 10% विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले, जो डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं। समझ गए आप लोग, जो डेडिकेटेड हो पढ़ते हैं, जो डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं, ये डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, यहां आपके वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां से आप जाएंगे तो आपकी मंजिल तरफ बढ़ना है, आपको वापस नहीं आना है। कंपटीशन वास्तविकता में इनमें नहीं होता, कंपटीशन बहुत कम में होता है। 1-2 लाख विद्यार्थी होते हैं जिनके बीच कंपटीशन होता है, और वो में लास्ट तक एकाग्र होकर आपको बढ़ना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी सोच जितनी रखेंगे आप लोग उसके मुताबिक आपकी प्लानिंग होगी, और जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक आपके एक्शन होने चाहिए, है ना। जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी बड़ी प्लानिंग, और जितनी बड़ी प्लानिंग उतना ही बड़ा एक्शन होना चाहिए, जब हम सपनों को साकार कर पाएंगे, वरना एक तनाव की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। आप कहेंगे गुरुजी मेरी विपरीत परिस्थितियां हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं सर विपरीत परिस्थितियां हैं, मेरी मां बीमार हो गई, ये हो गया। बिल्कुल बेटा, सबके जीवन में संकट आते हैं, कोई संकट आने पे टूट जाता है, कोई निखर जाता है। तो बिल्कुल संघर्ष, ये मानिए कि हमको भगवान ने चुना है, संघर्ष दिया है, तो बिल्कुल हम सर्वश्रेष्ठ इंसान इस दुनिया के, ताकि संघर्ष करके हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कहते हैं कि साहब हमें माँ बाप ने से हमें वो नहीं मिला, वो हम लोग हमारे बच्चों को देके जाएंगे, है ना। तो कई अच्छी परिस्थितियों में पैदा हुए, अच्छे घर से है, उनको कोई विशेषकर कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से अपनी मंजिल को आगे तय कर रहे हैं और पूरी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। और वाकई हम गरीबी से उठ के सब कुछ अपने हाथों से करके आगे बढ़ते हैं और फिर मंजिल प्राप्त होती है, तो वो सबसे बड़ा बड़ा लक्ष्य है। और अंतिम लाइन यही है कि आप तराजू के पलड़े हैं, उन तराजू के पलड़ों को ध्यान रखना कि आपके 2 तराजू है, तराजू के 2 पलड़े हैं, एक में आपकी सुख सुविधा है, एक में उपलब्धि है। जिन विद्यार्थियों को सुख सुविधा ज्यादा है, यानी उनका जो सुख सुविधा है, तो उनका उपलब्धियों का पलड़ा है वो कमजोर रहेगा। सुख सुविधा ले लीजिए, कोई बात नहीं, घूमिए आप मन चाहे जहां, फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, बात कीजिए, तो आपका ये पलड़ा तो आप लोगों को मजबूत है, लेकिन जो उपलब्धियां मिलेंगी वो आपका कमजोर होगा। और यदि आपको उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो सुख सुविधाओं को साइड में करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं के पलड़े को क्या करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। तो आपकी डिमांड थी इस प्रकार का, आपको 10 मिनट का मोटिवेशन आप लोगों प्रातः रोज कोशिश करेंगे आप लोगों को एक दो दिन छोड़ के मिलता रहे। हालांकि अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन काम देगा साथियों, लेकिन फिर भी आपका डिमांड थी गुरुजी ऐसे वीडियो बनाए, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं। हर दिन आप लोगों को नए तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप सभी को धन्यवाद, राम राम साहब। और जो विद्यार्थी राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का निशान दबा दें, और निःशुल्क ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ने के लिए राजस्थान का ऐप में जाइए, कोई पैसा नहीं है, फ्री स्टडी मेटल में जाके आप लोग नोट्स पढ़ सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। पहले पढ़िए, देखिए, बाजार की पाठ्य सामग्री मत उलझिए, आप लोग उलझ जाएंगे, वहां से निकलना संभव नहीं होगा। अच्छे अच्छे कवर आते हैं, कवर देखकर कभी पाठ्य सामग्री ना खरीदें। हमने मौका दिया कि आप 1 दिन नहीं 7 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, और फिर आपको लगे प्रिंट आउट चाहिए मंगवा लीजिए। आप सबको थैंक यू, उम्मीद करूंगा इस क्लास को लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि प्रत्येक दिन मैं आपको दें। तो नमस्ते, राम राम सभी को, थैंक यू।